استحकाम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सबसे बड़ा जो फेक न्यूज़ का चैलेंज है वो इस वक्त सोशल मीडिया को और पाकिस्तान की सोसाइटी को बहुत बड़े पैमाने पर उसको फेस करना पड़ा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ मैं हूँ नईम कैसर। आपको मालूम है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में आफ्टर शॉक्स का जो है सिलसिला वो जारी है। कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आए हैं, कुछ जो है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन नताइज कुछ ऐसे ही होंगे, लेकिन क्योंकि इसको कोई बहुत बड़ा अगर कहा जाए कि शौक जो है वो लगा है मुल्क की सियासी सूरत हाल को, तो मेरा ख्याल कोई बहुत बड़ा शौक तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा रिवाइवल पीटीआई का हुआ है और उनके जो आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो केपीके में और इस तरह जो है वफाक में, मतलब केपीके से ज़्यादा नशिस्तें लेकर जो है वो वफाक में और केपीके में इस पोजीशन में हैं कि वो एक अच्छी बारगेन पोजीशन में आ गए। लेकिन अभी इसका जो है वो सिनेरियो क्या होगा ये सारा अभी तय होना बाकी है। लेकिन आपको ये खबर देते चलें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा कि जो क्योंकि इंतखाबात में वो अपनी पार्टी के लिए वो नताइज नहीं हासिल कर सके जो वो समझ रहे थे, तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। इसी तरह सराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने भी यही कहा है कि क्योंकि वो नताइज वो हासिल नहीं कर सके जो वो समझते थे कि उनको हासिल करने चाहिए, तो इसलिए वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर जो जमातें हैं अब वो मैदान में है और इसी तरह आज़ाद भी जो है वो मैदान में है। पीटीआई की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत वफाक में वो बनाएंगे, केपीके में भी बनाएंगे, इसी तरह पंजाब में बनाएंगे और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की वो पोजीशन में है। लेकिन किस हद तक ये बेल मुंडे चढ़ेगी अभी ये कहना बड़ा कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी कौमी असम्बली का इजलास और उसके साथ ही फिर आपको मालूम है कि वफादारी के लिए जो है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें किसी न किसी सियासी जमात के साथ अपना राब्ता ये अपनी एफिलिएशन जो है वो करनी है। अब ये एफिलिएशन कैसे करते हैं, कैसे पीटीआई ने इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी जो है वो इवॉल्व करके वो सामने आएगी, लेकिन इसके दरमियान ही जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो निगोशिएट हो रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी से 2 मुलाकातें अब तक कर चुके हैं और इसी तरह जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब का एक राब्ता ज़रूर हुआ है, मुलाकात अभी नहीं हुई। इस हवाले से अभी फर्दर जो है वो कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब CEC पीपल्स पार्टी जो है वो भी कोई डिसीजन जो है उसके हवाले से बड़ी नज़रें लोगों की जमी हुई हैं, वो क्या लेते हैं फैसला। और इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान साहब की JUI है, उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको मजलिस शूरा कहते हैं, वो भी जो है उसका भी इजलास तलब है और वो उन्होंने भी कोई ना कोई फैसला जो है वो लेना है कि वो किस के साथ जो है वो अपना इत्तेहाद रखेंगे, किसकी फेवर करेंगे और कैसे हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो ये है कि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, 9 मई का जो सीन है उसको दोबारा दोहराने की पीटीआई कोशिश कर रही है। उन्होंने वार्न किया कि अगर ऐसी कोई भी हरकत दोबारा की गई तो फिर इसके साथ बड़े आहिनी हाथों से और पहले से भी ज़्यादा सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इतवार के रोज़ जो है वो आरओज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज तो हुआ और उसमें इक्का दुक्का जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात की फिर इत्तला भी आई कि जो प्रोटेस्ट किया गया पीटीआई की तरफ से ये कहने के बावजूद कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन इस एहतजाज में थोड़ी शिद्दत आई और फिर पुलिस को शेलिंग और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन अब इस बात में कि जो वज़ीर आला पंजाब दोबारा कह रहे हैं कि पीटीआई एक और 9 मई जो है वो डिज़ाइन करिए, हम इसकी खबरें बड़े अरसे से सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसको पर तज़किये भी दे रहे हैं कि अगर फिर से पीटीआई जो अभी इंतखाबात में यानी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर एक अच्छी खासी तादाद के साथ दोबारा सामने आई है, अगर वो फिर एहतजाज और एजिटेशन की सियासत करती है तो फिर मंजर मुल्क की सियासी जो है उसके अंदर क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा इस वक्त कहा जा रहा है कि नाजुक दोराहे पे है, नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि IMF है और दीगर मुआशी चैलेंजेस हैं, मुआशरती चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा जो फेक न्यूज़ का चैलेंज है वो इस वक्त सोशल मीडिया को और पाकिस्तान की सोसाइटी को बहुत बड़े पैमाने पर उसको फेस करना पड़ रहा है। अब कैसे होगा ये सारा जो हुकूमत है
اس کی ایک تو تشکیل کیسی ہوگی، جو وزیر اعظم ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، صدر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، یا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے، یا وفاقی سطح پر چیئرمین سینٹ اور سینٹ کے اراکین کا انتخاب ہے، پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب ہے۔ ملک کے صدر کو، جو عارف علوی صاحب اس وقت صدر ہیں، ان کی تبدیلی کا وقت ہوا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی 3-4 ماہ زیادہ جو اپنی مدت سے زیادہ وقت جو ہے وہ پریزیڈنسی میں جو ہے وانی صدر میں گزار چکے ہیں۔ اب ان کی تبدیلی بھی ہونے والی ہے اور وہ ہونی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں ان کی نامزدگیاں ہونی ہیں، ان کا الیکشن ہونا ہے، پھر ان کے اسپیکرز کا الیکشن ہونا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈرز بننے ہیں، تمام لوگوں نے اوتھ اٹھانے ہیں، حلف اٹھانے ہیں، اور اس کے بعد ایوان جب مکمل ہوگا تو پھر اس کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ آگے بڑھنی ہے، قانون سازی ہونی ہے، سینٹ کا الیکشن سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہیں پاکستان کی وہ پینڈنگ ہے۔ کیا پاکستان میں ایسی مستحکم حکومت آئے گی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اسٹرانگ ڈیل کر سکے اور اسٹرانگلی وہ کوئی اپنا موقف رکھ سکے، یا اسی طرح سے جو اس وقت ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہی پوزیشن گوما گو کی رہے گی، اور اس میں کوئی حکومت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اسٹرکٹ یا ایسا ڈیسیجن لے سکے جس سے ملک کی جو معیشت ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو ابھی اس سینیریو میں جو صورتحال ہے، جو منظرنامہ ہے، اس کو ذرا واضح ہونے میں کچھ میرا خیال 1-2 روز اور لگیں گے، لیکن اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو خبریں ہم تک پہنچے گی، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔